उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मामले में सरकार की तरफ से विस्तार से अपना पक्ष रखा गया। मुख्य न्यायाधीश जे नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले को प्राथमिकता से लेते हुए कल सवेरे के लिए जारी कंटिन्यू रखा है। अब तक चुनाव पर रोक जारी रहेगी। उच्च न्यायालय में आज पंचायत चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य में पंचायती क्षेत्रों में सीटों के आरक्षण और उनके रोटेशन को लेकर लंबी बहस हुई। महाधिवक्ता ने उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट के कई बिंदुओं की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। राज्य सरकार के लिए पक्ष रखने पहुंचे महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव लंबे समय से लंबित थे, जिसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चुनाव संबंधी निर्देशों का हवाला दिया। कहा कि सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है। यह भी कहा कि हमने आरक्षण को 70% से 50% पर लाकर खड़ा कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शोभित सहारिया ने कहा कि मैं याचिकाकर्ता सामान्य वर्ग से हूँ। यह सीट पिछले 3 टर्म से आरक्षित है। सरकार आरक्षण का प्रथम चरण मान रही है। मुख्य न्यायाधीश जे नरेंद्र ने कहा कि इस आरक्षण और रोटेशन के मामले को 1-2 दिनों में ठीक करके ले आओ। हम यहाँ चुनाव को पोस्टपोन करने के लिए नहीं हैं। आप याचिकाकर्ता की सुने और उस तरह की व्यवस्था कराएं। तुम रोटेशन का विवरण बनाकर न्यायालय में दो। हम इस मामले को प्राथमिकता से कल सुनेंगे। हम चुनाव नहीं रोकेंगे। याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले 3 कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है, जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकल पीठ में भी दायर हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है, जबकि एकल पीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश, जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है, को चुनौती दी गई है। सरकार की तरफ से माननीय महाधिवक्ता महोदय अपील हुए थे। उन्होंने काफ़ी रूलिंग्स पे रिलाई ऑन किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी लेजिस्लेशन लाने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का कोई औचित्य नहीं है। उनका ये भी कहना था कि हम जो रूल्स लाए हैं वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। हमने रूल्स को 14 जून को पब्लिश कर दिया था। जो क्वेरी है ऑनरेबल कोर्ट की वो ये है कि क्या आप पिछले रिजर्वेशंस को जो आपने अपने सीट्स को रिजर्व किया था उसको विश अवे कर सकते हैं, और क्या आप फिर से रिजर्वेशन रोस्टर क्लीन स्लेट मान के, जीरो मान के कर सकते हैं या नहीं। उस पर अभी सुनवाई जारी है और माननीय न्यायालय मैटर को कल टेकअप करेगा। वो आरक्षण से ही रिलेटेड है। 243D में आरक्षण प्रोवाइड करते हैं सीट्स के लिए। अब चूंकि आरक्षण का एक एग्जाम्पल दिया गया था कि भाई अगर आपने रोटेशन माना, और वही सेम रोटेशन 94 से चल रहा है, 94 के रूल्स में भी था, पिछले आपके पंचायती राज एक्ट के में फिर जो रूल्स बने थे उसमें भी था, 2019 में था। 2019 के नोटिफिकेशन में आपने स्पेसिफिकली लिख रखा है कि ये हमारा चौथा चरण है। तो जब लगातार वो 5वां चरण है, तो लगातार जब वो चरण चल रहे हैं तो आज ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप इसको 0 चरण मान लें। हुआ क्या है कि मानिए एक हाइपोथेटिकली कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें रिजर्वेशन लागू हुआ आज से 4 इलेक्शन पहले, यानी कि आज से आप समझ लीजिए 15 साल पहले, और वो रिजर्व हो गई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो उस रोटेशन में, उस क्रम में जब वो दूसरा कैटेगरी आएगा वो फिर से रिजर्व हो जाएगी। फिर 15वें साल तीसरी जो कैटेगरी आएगी वो उसके लिए रिजर्व हो जाएगी। और अब अगर चौथे साल में आती वो किसी और कैटेगरी के लिए, तो वो चौथे साल में, मतलब चौथी बार में, यानी कि 20वें साल में किसी और के लिए ना आके वो फिर से, चूंकि वही क्रम रिपीट हो गया, जो क्रम तो वही रखा हुआ है 94 से, तो वो सीट फिर से वही रिजर्व हो गई। और इस तरह से जो रिजर्वेशन है वो एक तरह का परपिचुइटी के लिए हो गया। और दूसरा ये भी कोर्ट ने एक क्वेश्चन बड़ा उठाया है पर्टिनेंट, कि ये जो आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्वेशन कर रहे हैं वो आप पॉपुलेशन की बेसिस पे कैसे कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन की बेसिस पे करेंगे फिर तो ये इन परपेचुइटी हो गया, क्योंकि हर बार पॉपुलेशन की बेसिस पे करेंगे तो जहां पे भी जिस भी कैटेगरी की पॉपुलेशन ज्यादा है आप उसके लिए वो सीट रिजर्व कर देंगे।